हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स पर दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट मिस ना हो सके। साथ में टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकती हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज बात करूंगा 2 रुपये के 2 पेनी स्टॉक। राइट। लगातार आप लोग क्वेश्चन पूछते रहते हो, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके रिप्लाई मैं कभी कभार कर देता हूँ ताकि आपकी लर्निंग भी हो जाए और आप खुद के डिसीजन ले सको पेनी स्टॉक को सिलेक्ट करते समय या इन्वेस्टिंग करते समय। तो ये भाई ने लिखा है जेपी इंफ्राटेक पर वीडियो बनाइए प्लीज़। तो दोस्तों, थोड़ा आपको जेपी इंफ्राटेक के कंपनी के बारे में नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं सिर्फ टेक्निकल नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा। फंडामेंटल कंपनी समझ जाओ क्या है, ठीक है, जीरो है एकदम। ये सबको पता है, इसलिए आज वो पेनी स्टॉक है। ये स्टॉक ऑलरेडी मैंने आपको 1 रुपये 30 पैसे के आसपास बहुत पहले रिकमेंड किया था, दिसंबर जनवरी के आसपास। मोर देन 50-60% का गेन आया था हमें, अच्छा खासा गेन आया था। प्रॉफिट बुक हमने कर लिया था। प्रॉफिट बुक क्यों किया था, रीज़न उसका ये था, स्टॉक में CIRP प्रोसेस चल रहा था। इसका मतलब क्या होता है, कंपनी की एसेट्स बेचकर इसका जो डेट होता है, लोन होता है, वो चुकाया जाता है। और कभी कभार दोस्तों CIRP प्रोसेस में होता है क्या है, कंपनी सस्पेंड भी हो जाती है और बहुत सारी कंपनियां उससे उभर भी जाती है, मतलब अच्छी कंपनी बन जाती है। तो 10 में से मात्र 7 कंपनी सस्पेंड होती है और 3 कंपनी अच्छी बन जाती है। तो रेशो आपको पता है फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। राइट। अब बात करते हैं इस स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए, अभी के सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए। राइट। और एक और स्टॉक है, स्टॉक का नाम मर्केटर लिमिटेड है। उसके ऊपर भी लोग लगातार क्वेश्चन पूछते हैं, जानने का प्रयास करते हैं चार्ट के माध्यम से। दोस्तों ध्यान रखना, मैं देखो मुझे जितना भी नॉलेज है मैं आपको हमेशा एक बात बोलूँगा, पैनी स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेडिंग करना है या गेम प्ले करना है या गैम्बलिंग करना है पैनी स्टॉक में, तो टेक्निकल चार्ट को देख के किया करो, प्राइस एक्शन को देख के किया करो, ना कि फंडामेंटल एनालिसिस को देख के किया करो। समझ गए। तो अगर प्राइस आपको बोल रहा है एंट्री करने के लिए तो आप एंट्री कर लो आंखें बंद करके। बस अपना जो लॉस है उसको ध्यान दो। लॉस मतलब जो पैसे आप खोने के लिए रेडी हो उतना पैसा लगा दो पैनी स्टॉक्स में बस, और भूल जाओ। ठीक है। भूलने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल भूल गए, नहीं। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर कि स्टॉप लॉस के साथ भूल जाओ। स्टॉप लॉस का मतलब आपके दिमाग में कोई एक स्टॉप लॉस होना चाहिए सिस्टम में। मतलब मान लो अगर आपने 1 रुपये के आसपास बाई किया, एग्जाम्पल के तौर में लेके चलता हूँ पहले जेपी इंफ्राटेक। तो उसको स्टॉक हमने 1 रुपये 30 पैसे बाई किया था, मैंने भी बाई किया था बहुत पहले और एग्जिट भी कर लिया था। मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बाई नहीं किया। लेकिन अब स्टॉक में कुछ ऐसे प्राइस एक्शन बन रहा है। प्राइस एक्शन समझते हो ना, अगर किसी बच्चे को आप प्राइस एक्शन दिखाओगे तो उसको बोलेगा भैया ये तो स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पर हमें बाई करना चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन बन रहा है। तो जब तक ये स्टॉक, देखो फंडामेंटली कंपनी जीरो है, मैं आपको पहले बोल दूँ, सिर्फ प्राइस एक्शन के माध्यम से बता रहा हूँ, ये सस्पेंड भी हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया 10 में से 7 कंपनी जीरो हो जाती है, 3 कंपनी चल जाती है। ये सस्पेंड भी हो सकती है, CIRP प्रोसेस में इसका काम काज चल रहा है अभी। तो ध्यान दो, कभी भी अगर पैनी स्टॉक में गैम्बल करना हो, कभी भी करना हो, सिंपल है बॉस। और ये जो जेपी इंफ्राटेक है इसमें करना हो, खासकर जेपी इंफ्राटेक में, तो क्या करो, जब तक स्टॉक 1 रुपये 40 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो हमारा बाइंग कॉस्ट थी, जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है आप स्टॉक को होल्ड करो। या तो पैसा जीरो होगा या हीरो होगा। देखो 1 रुपये 40 से स्टॉक ऑलमोस्ट 3.5 रुपये तक गया, मतलब ऑलमोस्ट हमारी जो कॉस्ट थी, मतलब कहने का मतलब 100% का गेन हमें दिया। और जब भी आपको पेनी स्टॉक्स में 100% का गेन आए, स्टॉक से एग्जिट कर लिया करो, प्रॉफिट बुक कर लिया करो। कहने का मतलब जो भी आपने पैसा लगाया उसको विड्रॉ कर लिया करो, बाकी प्रॉफिट को रहने दिया करो मार्केट में, ताकि क्या पता है स्टॉक आपका 20-30 रुपये हो जाए। देखो मार्केट में हर चीज़ पॉसिबल है, बहुत सारे पेनी स्टॉक बोल रहा हूँ ना, खिल के निकल आते हैं, खिल के मतलब ऊपर चले जाते हैं, 50-50 100-100 रुपये के हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी वाइल सेलेक्टिंग पेनी स्टॉक और इन्वेस्टिंग पेनी स्टॉक। ठीक है। फंडामेंटल बिल्कुल मत चेक करना, इन्वेस्टमेंट करना 2% ऑफ योर मंथली इनकम, और ऐसा पैसा जो खोने के लिए रेडी हो, रिस्क ले सकते हो। और साथ में अगर 100% का गेन आए तो स्टॉक से एग्जिट करो, प्रॉफिट बुक करो। और इस बात की बात करते हैं, अब बात करते हैं जेपी इंफ्राटेक के क्या करना है। तो जब तक स्टॉक 1 रुपये 80 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है, होल्ड करो लॉन्ग टर्म के लिए, डेफिनेटली अच्छा पैसा बना के दे सकता है, लेकिन रिस्क इन्वॉल्व है, आपको पहले मैं बोल दूँ। ठीक। अगला जो स्टॉक है मर्केटर लिमिटेड, देख सकते हो स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग की जा रही है बड़े बड़े ग्रुप्स के थ्रू। 26 लाख क्वांटिटी बाई करी, 2 रुपये 65 पैसे के आसपास। कंपनी के फाइनेंशियल एकदम लुल है, लुल मतलब एकदम जीरो है। आपको बता दूं, दोनों स्टॉक्स में, जो अभी बात करो दोनों स्टॉक्स की, दोनों में होल्डिंग प्लेज हो रखी है, प्रमोटर होल्डिंग लगातार ऐसी है। ठीक है, गिरावट दर्ज की जा रही है लगातार, लेकिन जो प्राइस लगातार ऊपर हो रहा है, कुछ भी अब रीज़न हो सकता है प्राइस ऊपर जाने का, क्योंकि आपको पता है मोस्टली जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ये अपना डेट रिड्यूस करती है। डेट
तो दोस्तों आपके सामने स्टॉक में बल्क डील भी हो रही है, राइट, लगातार स्टॉक्स में बाइंग आ रही है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको हमेशा कहूँगा, ये जो स्टॉक है मार्केटर, ये भी स्टॉक आपका सेम है, ठीक है। कंपनी के जो पैरामीटर है फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं है। प्राइस एक्शन के माध्यम से अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बढ़िया है, तब आप कर सकते हो। लेकिन ध्यान दो, ये स्टॉक जब तक 80 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ₹1.60 बाइंग बनता है, और जब तक 80 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। मैं आपसे यही बोलूँगा, जब तक आपका मार्केटर ₹1.5 के ऊपर होल्ड कर रहा है, आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हो, मतलब जब तक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों ध्यान देना, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ स्टॉक को बाय करने की, क्योंकि ये दो स्टॉक्स ना मेरे वॉच लिस्ट में है, ना मैं इसको बाय करना चाहता हूँ। आपको मैं क्लियर कर दूँ, जस्ट आपने एक क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे लगता है कि मेरा एक रिस्पॉन्सिबल बोल सकते हो कि आपको मैं रिप्लाई कर देता हूँ कि हाँ, अगर आप कमेंट करते हो तो डेफिनेटली एक वीडियो छोटा बना के आपको अपडेट कर दूँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं ये दो काम करता कि मैंने स्टॉक्स को बाय किया होता। क्या, जब तक ये इनके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं मैं स्टॉक्स को होल्ड करता, और दूसरी, मैं उतना पैसा लगाता जितने खोने के लिए रेडी हूँ, मतलब इतना पैसा कि जो मुझे दर्द ना हो। इस बात को आप ध्यान रख लेना, यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पैनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ठीक, बस भाई इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, इन स्टॉक ने आपको एक साल के अंदर 200% का गेन दिया है, मैं आपको दिखाया था। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ यार, पैनी स्टॉक्स में पैसा बन सकता है। बट दिक्कत कहाँ आती है, जब आप ना हर चीज़ में घुसेड़ने का प्रयास करते हो। हर चीज़ को अगर हर चीज़ में घुसेड़ोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। बहुत लोग ये बोलते हैं सर ₹1 का पेनी स्टॉक है, इसके फाइनेंशियल तो इतने हैं, ऐसे है वैसे है, क्या करें। अरे भाई, ₹1 का पेनी स्टॉक है, सबको पता है कि फाइनेंशियल जीरो होने वाले हैं। ये लॉजिक कहाँ से लगा रहे हो, आपकी फाइनेंशियल बेकार है। लॉजिक लगाने का तरीका यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। अगर आपको फाइनेंशियल वाले स्टॉक चाहिए ना, जिसके फाइनेंशियल अच्छे हैं, तो भाई ₹100 के ऊपर वाले स्टॉक देखो, ₹1000 वाले स्टॉक्स देखो, ये पेनी स्टॉक्स मत देखो फिर। समझ गए जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, समझो। राइट, बहुत से लोग यही गलती करते हैं। अब आप लोग ₹100 वाली चीज़ को ₹1 से कंपेयर करके देख रहे हो, तो पॉसिबल नहीं है बॉस। ₹1 वाली चीज़ ₹1 की है, ₹100 वाली चीज़ ₹100 की है। समझ गए, तो समझने का प्रयास करा करो। दोस्तों आप देख सकते हो, मार्केटर ने एक साल के अंदर, ऑलमोस्ट 6 मंथ के अंदर 171% का गेन आपको दिया है। तो दोस्तों इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, पेनी स्टॉक्स आपको पैसा बना के दे सकता है, बट शर्तें आपको पता होना चाहिए कहाँ एंट्री करनी है। जिस व्यक्ति को ये पता है ना एंट्री कहाँ करनी है, 70-80% खेल खत्म है। अब लोगों को समझ नहीं आता कि भैया एंट्री क्या करनी है। लोग पता कब एंट्री करते हैं, जब स्टॉक ना ऊपर चल रहा होता है। लोग अब स्टॉक को एंट्री कर रहे होंगे, बल्कि यहाँ पर स्टॉक को बाय नहीं सेल करना है। अब ये जिस दिन आपको समझ आ गया ना, उस दिन आप मुझे थैंक यू कहने वाले हो। मैं इसलिए कहता हूँ, जो बेसिक रूल है स्टॉक मार्केट का, RSI इंडिकेटर अगर अबव 60 चले जाए या 80 चले जाए, 80 60 नहीं 80 चले जाए चार्ट, डेली चार्ट में, कभी भी पैनी स्टॉक को बाय मत करो। वो एक सिग्नल है भाई, ये स्टॉक कभी भी गिर सकता है, और आपको यही करना चाहिए। जब भी RSI इंडिकेटर 80 प्लस हो जाए डेली चार्ट में किसी पेनी स्टॉक में, तो बाय मत करो, सेल करो, एग्जिट करो, जितना हो सके स्टॉक से एग्जिट करो। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाए, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं होती, वो ट्रैप होता है। जिस दिन आपको ये समझ आ गया ना बेसिक थंब रूल, तो आपका पैसा पेनी स्टॉक से मल्टीप्लाई होना स्टार्ट खुद हो जाएगा। बस आपको अपना लॉस को ध्यान रखना कि कितना लॉस मैं एक पेनी स्टॉक में ले सकता हूँ, बस उसको फोकस करो। प्रॉफिट यहाँ पर बहुत है पेनी स्टॉक्स में। ठीक दोस्तों, आप खुद देख सकते हो कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि लोग स्टॉक को पागलों की तरह बाय कर रहे हैं। आप देख सकते हो, जेपी इंफ्राटेक को लोग 62 लाख क्वांटिटी ट्रेड की गई है, 41 लाख क्वांटिटी लोग घर लेके गए। ऑलमोस्ट 67% के आसपास और 66% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज देखने को हमें मिलता है। तो आपके सामने दोस्तों देखिए, पागलों की तरह लोग स्टॉक को बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई किसी उम्मीद उम्मीद से ही कर रहे होंगे, तो उम्मीद के साथ ना एक प्रॉपर लॉजिक लगाया करो, बस मैं ये कह रहा हूँ। उम्मीद के साथ एक प्रॉपर लॉजिक लगाया करो बस। ठीक, इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। अगर मिल गए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलता हूँ आगे नेक्स्ट